हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का 17th चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा शान जो अपने पास्ट के बारे में बताता है तो हमारे ह्यूमन को बुरा लगता है एंड हमारा ह्यूमन शान को हक करते हुए बोलता है, डोंट बी सैड, तुमने क्यू का अच्छे से पाला है। तुम्हारी सिस्टर को जब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। फिर हमारे ह्यूमन को पता चलता है कि उसने शान को हक किया हुआ है तो वो जल्दी से शान को अपने आप से दूर करता है और बोलता है, ओह बाय द वे, मैं तो बताना भूल ही गया कि अंकल झांग ने मुझे वीकेंड में कुछ मेकअप ट्राई करने के लिए कहा है, इसलिए मैं बुक स्टोर से टाइम ऑफ लूँगा। तो शान बोलता है, ऑलराइट। यूमिन बोलता है, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए एंड तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, गुड नाइट। एंड हमारा यूमिन हवा से बातें करते हुए वहाँ से भागने लगता है। तो शान पीछे से यूमिन को बोलता है, गुड नाइट। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है। यूमिन के घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है एंड यूमिन बोलता है, आई एम कमिंग। फिर हमारा यूमिन दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सनरुई वहाँ पे होती है। सनरुई बोलती है, हेलो मीन। तो यूमिन बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों हो? तो हमारी सनरुई अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, मैं बस अपनी कज़न सिस्टर को तुम्हारे घर ला रही थी, वो तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट है। सनरुई की कज़न सिस्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, हेलो मीन, मेरा नाम चू तेंग है और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हमारा यूमिन बोलता है, मैं यूमिन हूँ, कम इन, मैं तुम्हारी लगेज लाने में हेल्प करता हूँ। यूमिन फिर लगेज को अंदर ले आता है और बोलता है, इसमें क्या है? तो सनरुई बोलती है, इसमें तुम्हारा फेदर आउटफिट है, गोडेज मीन। तेंग लगेज को ओपन करती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मेकअप प्रोडक्ट होते हैं। सनरुई की कज़न सिस्टर को मैं तेंग बोलने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मुझसे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो तेंग ठीक है। तुम्हारे बिखरे हुए हेयर को एक जगह रखने के लिए ये हेयर बैंड है। तो हमारा ह्यूमन हेयर बैंड पहनते हुए बोलता है, ओह ओके। तेंग ह्यूमन को बोलती है, पहले मुझे तुम्हारी स्किन देखने दो। फिर ह्यूमन का फेस देखकर तेंग बोलती है, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं वरी थी कि तुम्हारी एज के लड़के को एक्ने या कुछ और स्किन प्रॉब्लम होगी। इवन कि तुम्हारे पोर्स भी नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है। तो हमारी सनरुई एप्पल खाते हुए बोलती है, मुझे पता था कि मिन की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी आइज़ बहुत बड़ी है और सुंदर है। जब हम छोटे थे तो मुझे लगता था कि यूमिन एक लड़की है। तेंग बोलती है, मैं इस रेफरेंस पर तेंग राजवंश के मेकअप का यूज़ करूँगी। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इतने बड़े इवेंट में शामिल हुई हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैसा दिखेगा, बट हम रास्ते में इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यूमिन बोलता है, ओके थैंक्स। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाई देता है। हमारे यूमिन का मेकअप डन हो गया होता है तो तेंग बोलती है, डन। सनरुई इधर आओ और इसे देखो। तो सनरुई बोलती है, हाँ मुझे देखने दो। एंड हम देखते हैं कि यूमिन जो है अपनी आईज ओपन करता है और अपने आप को मिरर में देखता है। तो यूमिन को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो खुद है। यूमिन सोच रहा होता है, ये मैं हूँ, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। सनरुई जब यूमिन को देखती है तो शाउट करते हुए जोर से बोलती है, ये क्या है? कोई लड़का मुझसे बेहतर कैसे दिख सकता है? मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा। शायद ऐसा इसलिए है बिकॉज तुम्हारी मेकअप स्किल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो तेंग बोलती है, ऐसा लगता है कि मेकअप सक्सेस हो गया। यूमिन, आज तुम्हारे बाल बनाने का टाइम नहीं है, अभी बस ये विग पहन लो। जब वो दिन आएगा तब तुमको पूरा पैकेज मिलेगा और ढेर सारी हेयर पिन होगी एंड हैवी भी होंगी, इसलिए तुमको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। हमारा ह्यूमन सोचता है, सेक्रीफाइस वाले दिन और कुछ भी होगा? मेरे सिर में तो इतना टाइट फील हो रहा है कि मैं अब ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो तेंग जो है सनरुई से बोलती है, सनरुई जाकर फेदर आउटफिट ले आओ। तो सनरुई बोलती है, ओके। एंड फिर सनरुई जो है गोडेज वाला फेदर आउटफिट दिखाती है। तो ह्यूमन बोलता है, क्या ये आउटफिट सच में बर्ड के फेदर से बना है? तो तेंग बोलती है, ऐसा कहा जाता है कि क्लॉथ का पहला पीस क्रेन के फेदर से बना था। यहाँ पर क्रेन किसी बर्ड का नाम है। तेंग आगे बताती है, बट इतने सालों बाद ओरिजिनल आउटफिट अब नहीं पहना जा सकता। हालांकि जनरेशन ने इसको कॉपी किया एंड ये लेटेस्ट एंट्री है। इस आउटफिट को 20 साल पहले हंस के फेदर से बनाया गया था और तुम इसे पहनने वाले 4th पर्सन हो गए। यह सडनली एक पवित्र इवेंट बन गया। तेंग ये सब बातें बोल रही होती है कि अचानक से हमारे ह्यूमन की नज़र तेंग के हाथ पर चली जाती है। तो ह्यूमन बोलता है, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तेंग बोलती है, ये कॉर्सेट है। ये बात बोलने के बाद सनरुई और तेंग जो है ह्यूमन को इविल आई से देखने लगती है। मतलब ह्यूमन तो अब गया।
एंड हमारा क्यूटी पाई यूमिन बोलता है क्या हुआ?" एंड फिर हमें घर के बाहर यूमिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि ज़ोर से बोल रहा होता है, "क्या इसे सचमुच इतना टाइट करना ज़रूरी है? क्या ये इतना इनफ नहीं है?" सैनरी यूमिन का कोर्स रेट जो भी है उसको ज़्यादा टाइट करते हुए बोलती है, "नहीं, किसी गोडेज की कमर मेरी कमर से बड़ी नहीं हो सकती।" टैंग यूमिन की कमर और टाइट करते हुए बोलती है, "मुझे लगता है कि अंकल लियो का सन तुमसे छोटा था। वो ओनली 170 सेंटीमीटर का है। आउटफिट में किसी तरह का चेंजेस करने का टाइम नहीं है, इसलिए ये करना पड़ेगा।" एंड तेंग जो है यूमिन को गलती से किक कर देती है जिसकी वजह से हमारा यूमिन बालकनी के बीच में लटक जाता है। बेचारा हमारा यूमिन, उसकी तो आत्मा ही उसकी बॉडी से निकल जाती है। यूमिन बोलता है, "हेल्प!" एंड फिर यूमिन किसी चीज़ को नोटिस करता है और बोलता है, इसकी स्मेल स्मोक जैसी है।" एंड फिर हम देखते हैं शान को जो कि स्मोक कर रहा होता है। शान यूमिन को नोटिस नहीं करता तो यूमिन बोलता है, "हे!" तो हमारा शान जो है यूमिन की तरफ देखता है और देखता रह जाता है। एंड शान की मूड वैल्यू जो है येलो हो जाती है। जिसको येलो का मतलब नहीं पता, मतलब येलो मूड वैल्यू का मतलब नहीं पता, उसे मैं बता दूं कि येलो कलर का मतलब जो है सिग्निफाइड लस्ट है। तो शान बोलता है, यूमिन?" हमारा यूमिन सोचता है, "ओ नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोर्सेट की वजह से ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ।" एंड फिर यूमिन गौर से देखता है और नोटिस करता है तो सोचता है, "क्या मैंने अभी अभी कोंगसान की मूड वैल्यू येलो होते देखी है?" एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके, बाय बाय।